and DA. But what happens is if you appear for DA, like you can't prepare for both the papers fully, like you have to, at some point you have to choose between one of the papers. uh, every branch people can attempt CS paper, but I guess CS branch people cannot attend any other branch paper, yeah, except DA. I guess that's something limitation is there, but every other branch people can take a CS paper and DS paper and DA paper, but CS branch people cannot take any other. Yeah, what about instrumentation department? Yeah, you can just check it out on the what they share a brochure. You can see like what paper you can apply. There is a long list to papers you can apply or you cannot. So yeah, हाँ, मैं बात कर रहा था डीए पेपर की और सीएस पेपर की. तो सीएस पेपर इज सीए लाइक आपका गेट स्कोर जो आता है वो आता है, यूज होता है आपके एडमिशन्स के लिए. सो आप कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ये भी मैटर करता है. पर अगर आप सीएस पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो सॉरी चाहे वो सी एस हो, कोर सी एस हो, या फिर सी एस विथ एनी स्पेशलाइजेशन, ए आई, समथिंग, डेटा साइंस, एम एल. सो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. बट द थिंग इज जो पेपर जो डीए है, जो डीए पेपर है, इस टाइम क्या हुआ ना कि जो डीए पेपर में जिनका AIR 50 भी आ गया है, वो ऐसा हुआ है कि उन्हें भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है, टॉप IITs. ऐसा हो रहा है कि क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस द पेपर. और ऐसा हुआ था कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि डीए से कौन से ब्रांच में हम एडमिशन ले सकते हो. सो जो टॉप AIR 50 वाला है उसे भी IISc में नहीं मिल पाया, ऐसा हुआ था इस बार. सो ऐसा होता है कि इससे डीए से मोस्टली आप AI वाले ब्रांच में जा सकते हो, बट नॉट कोर CS में. बट CS वाले जा सकते हैं सारे ब्रांच में. तो ऑब्वियसली द कंपटीशन इज टफर इन CS. The CS, the same syllabus that is shown, it will be there. Just the site modification can be there. What is the current condition of placement of IITs? Okay. Yes, sir. Just guys, I will take these questions at the last, so that if I talk about these questions, so that questions that are not relevant to others, they might leave. So it won't take the that's time. Yes, yes, sir. Yeah. सो थोड़ा से टॉपिक्स बच गए थे. ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये नॉर्मल टॉपिक होता है CS को पीपल्स को. सो ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा वेटेज होता है. डेटाबेसेस इज देयर, जो नॉर्मल DBMS अपना वो, बट द प्रॉब्लम्स आर देयर. सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. वी डोंट सॉल्व, वी जस्ट सॉल्व फॉर द SQL क्वेरीज इन आवर यूनिवर्सिटी, बट B+3 इन पे अपन क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. लास्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स. इट इज़ मच ईजियर अगर आपको समझ गया तो. थोड़ा आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा टॉपिक बड़ा है, थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा है. तो आपका इसमें ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे और इसमें से क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग. तो उतना ध्यान रखते हुए इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. सो वो देखते हुए आपको सब कुछ प्लान करना होता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए. सो अगर आप जब आप पढ़ोगे, ये भी आता है थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में यूनिवर्सिटी सिलेबस में. सो उसके जस्ट आपके गेट के पेपर के पहले ये भी कवर हो चुका होगा. So this is for the subjects. टोटल 10 सब्जेक्ट्स है. 10 सब्जेक्ट्स CS पेपर के लिए. DA पेपर का सिलेबस अलग होता है. उसमें मोस्टली फोकस मैथमेटिक्स और ML पे होता है. इसमें ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स है और 10 सब्जेक्ट्स में 85 मार्क्स पूरे उसमें लाइक इन्वॉल्व होते हैं. तो 85 मार्क्स के लिए आपको ये 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होता है. पर ऐसा मत करो कि कोई सब्जेक्ट नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, बाद में करो. Okay, so yeah, Harsh, next slide. Yeah.
some preparation tips. So syllabus completion, so it is more important कि आप syllabus जल्दी जल्दी complete कर लो गेट का, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप syllabus ही नया कुछ टॉपिक सीख रहे हो till the last, मतलब गेट का पेपर कल है और मैं आज कुछ नया टॉपिक सीख लेता हूँ, ये नहीं हो पाता है। तो आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि आपको पास करना है, उन पे टेस्ट सीरीज देनी है। सो व्हाट आई फॉलोड इज कि मेरा सिलेबस नवंबर तक खत्म हो गया था। सॉरी गाइस, एम ऑडिबल? Yes, sir. या सो मेरा था कि मैं नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरे पास 2 मंथ्स थे। सो वो 2 मंथ्स में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व किए, और हर संडे मैं टेस्ट देता था। हर संडे 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना। तो वैसे ही कि जस्ट फर्स्ट टेस्ट में बहुत कम स्कोर आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट, बट एज यू लाइक जैसे जैसे आप रेगुलरली टेस्ट देना चालू करते हो, तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होना चालू होता है। पर ऐसे नहीं कि मैं सारे दिन को पेपर दे रहा हूँ, मैं सारे दिन ही पेपर दे रहा हूँ। अगर आपने कोई पेपर दिया है, तो वो पेपर आपको बैठ के पूरा सॉल्व एक बार फिर से बाद में करना है। तो आपका आपका क्वेश्चन नहीं बना, अब जब आप एग्जाम टेस्ट दे रहे थे, तो उसके बाद आपको वो आप सॉल्व करना है। सो ये ये हो गया टेस्ट के बारे में। व्हाट आई फॉलोड इज कि हर संडे मैं, जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद हर संडे में पेपर देता था। तो मेरे 8-9 पेपर दे दिए थे मैंने, फुल 3 घंटे के। सो इट हेल्प मी अलॉट। सेकेंड इज बैलेंस बिटवीन एकेडमिक एंड प्रिपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका सुबह क्लास होगा, दोपहर को लेक्चर होगा, दोपहर को प्रैक्टिकल होगा, ये सबका अलग अलग शेड्यूल है। तो आपको इसमें बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है कि ना कि उधर भी छूट जाए और इधर भी छूट जाए। तो आपको दोनों में लाइक बैलेंस रखना पड़ेगा। व्हाट आई फॉलोड इज कि मैं एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेता था। अगर मैं, इफ आई एम प्रिपेयरिंग, आई विल टेक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम और ऑन अ डे। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। सो 2 सब्जेक्ट, सो 1 सब्जेक्ट इज लाइक मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, या और एक सब्जेक्ट इवनिंग में पढ़ लिया। सो ऐसा होता था कि आप एक सब्जेक्ट से ही बोर ना हो जाते थे। कि मैं अगर एक सब्जेक्ट ही मैं 10-15 दिन पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूस, तो मैं वो एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता था। सो मैंने क्या किया कि मैंने एक सब्जेक्ट सुबह करूंगा और एक सब्जेक्ट शाम को करूंगा। अगर सुबह नहीं हो पाता है तो दोपहर और शाम। फिर ये एक एक दिन में 2 सब्जेक्ट का कोई ना कोई टॉपिक पढ़ लिया, कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ऐसा होता था। सो इससे क्या होता है, सॉरी, या सो इससे क्या होता है ना कि आपका सिलेबस को आपको थोड़ा टाइम मिलता है। कि आपको अगर एक महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करोगे कि एक महीने में आपको 15 दिन एक सब्जेक्ट को दे दोगे, 15 दिन दूसरे सब्जेक्ट को दे दोगे। तो इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत कम समय मिलता है ग्राफ्स करने के लिए, कि ये 15 दिन में पूरा सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिया। पर इससे अच्छा होता है कि दोनों सब्जेक्ट एक महीना चलाओ, बट थोड़ा टाइम दोनों को डिवाइड कर लो। सो इससे हो पाता है कि आप थोड़ा टाइम इसको दे दो, थोड़ा टाइम उसको दे दिए, लाइक दोनों सब्जेक्ट एक महीना चल रहा है, तो आपको ज्यादा टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट को देने को। तो उससे ये होता है, अ, पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस खत्म मैंने किया था नवंबर में। लाइक नवंबर एंड तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। इट टुक मी 7 to 8 months। बट उसमें भी बीच में हॉल्ट था, क्योंकि एग्जाम्स थे, ये थे, बाकी था, तो उसमें इतना टाइम थोड़ा चला गया था। सो इफ यू कैन कंप्लीट इट इन 7 मंथ्स, तो पूरा सब्जेक्ट सिलेबस 7 मंथ्स में हो पाता है। 5-6 मंथ्स भी आपके आप पे डिपेंड करता है कि या फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म आर यू बेस्ट। ये आपको, ये लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, सॉरी। सो ऐसा होता था कि लाइक मैंने चालू तो मैंने फेब से किया था, पर फेब से मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ था। लास्ट के बीच में 2-3 महीने का मेरा गैप पड़ गया था, कुछ रीजंस की वजह से थे। तो वो टाइम पे मेरा चला गया। तो होता है कि अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो, आप अगर डेडिकेट कर रहे हो खुद का टाइम, तो आप 5-6 मंथ में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आप
क्वेश्चन सॉल्व करना है ये करो। और ये जो बैलेंस बिटवीन एकेडमिक एंड प्रिपरेशन होता है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गई, वो टाइम पे आप नहीं दे पाते हो गेट को टाइम, और वो टाइम पे देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस पर भी आपको अच्छा CGPA लाना ज़रूरी होता है, तो उस टाइम पे सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का ही पढ़ना चाहिए। और लाइक उतना आपको डिफिकल्ट जाएगा अगर आप खुद से एक स्टडी प्लान क्रिएट करो, तो उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मेरा तो यही था स्टडी प्लान की, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, ना कि कंप्लीट करो पर 2 सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पढ़ो, ना कि एक ही सब्जेक्ट को 15 दिन और दूसरे सब्जेक्ट को 15 दिन। एक सब्जेक्ट को, दोनों सब्जेक्ट को 1 महीना दो, तो 1 महीना देने से दोनों सब्जेक्ट आराम से आपको ज़्यादा टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट को समझने में। और आप एक टाइम पे ही ज़्यादा एकदम, कभी कभी होता है ना कि एक सब्जेक्ट का ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होना चालू हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा दो। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत है अवेलेबल पूरे इंटरनेट पे। जस्ट आपको उसका टॉपिक का नाम, जस्ट गेट क्वेश्चन सैंपल कुछ भी लिखो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने चाहे उतने एक टॉपिक पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्व करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक में मजा आ रहा है तो उसी को लेके बैठ गए, उसी भी एक लेवल पे खत्म करना होता है कि ये अच्छा हो गया टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मॉक पेपर्स मेरे टाइम पे मैंने अन अकेडमी का फॉलो किया था कि मॉक पेपर उनके थे। और मैंने GFG पे भी मॉक पेपर मिलता है। अ, और बाकी के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनके भी जो बाकी के जो टेस्ट सीरीज होते हैं, जो गो क्लासेस है या अभी फिजिक्स वाला है, इन्होंने ये भी ना लास्ट लास्ट में अपने टेस्ट सीरीजेस लॉन्च करते हैं गेट के लिए। सो उससे भी आप पढ़ सकते हो। या नेक्स्ट हर्ष, नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जो बाकी के इसके लिए काम आएगी आपको। आई डिडंट फॉलोड एनी बुक, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कि मैं कोई लेक्चर देख लूँ वही मेरे लिए सफिशिएंट होता है। पर किसी किसी को होता है कि उनको बुक पढ़ना ज़रूरी होता है, उनको बुक से जल्दी समझ में आ जाता है। सो ये कुछ रेफरेंस बुक्स उनके लिए हर्ष शेयर कर देगा ये स्लाइड, तो आप उससे देख सकते हो, अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। या रेफरेंस बुक्स आप पे है कि आप खुद कितना उस पर डीप में जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त रेफरेंस बुक पढ़ रहा है, उसे उससे समझ रहा है तो मैं भी वही ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है। आपको आपके हिसाब से ज़्यादा ये होते हैं। चलो अब डाउट लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, चैट में जाता हूँ। हाउ वाज योर रिवीजन शेड्यूल, डिड यू रिवाइज डेली? नो, आई डिडंट रिवाइज डेली। मेरा ऐसा था कि मैं जल्दी रिवाइज नहीं करता। मैं मोस्टली एक अभी पढ़ लिया मैंने तो मैं एक वीक बाद रिवाइज करूंगा, ऐसे। तो मैं डेली रिवाइज नहीं कर पाता था। बट इट डिपेंड्स ऑन यू टू कि आपको ज़रूरत है डेली रिवाइज करने की या नहीं है। मेरा ऐसा था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी डेली रिवाइज करने की, तो मैं नहीं कर पाता था। मैं करता भी नहीं था मैं डेली रिवाइज। पर अगर आपको ज़रूरत है कि अगर आपको जल्दी से क्विक रिवाइज कर लिया और फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा उसके, तो आप कर सकते हो। बट वही कि आपको टाइम देना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि पूरा रिवीजन में ही ज़्यादा टाइम दे दिया तो फिर आगे का पढ़ नहीं पाए। ये नहीं होना चाहिए। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिसिंग, नो। मैं तो यही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस के लिए मत ट्राई करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक काम करो कि पहले एक टॉपिक लो, उन पे नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक पे आपका अच्छा हो गया है, तो फिर वो टॉपिक पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करो, कि आपकी जब प्रैक्टिस हो चुकी है तो इससे क्या होगा ना कि आपको एक पता चलेगा कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो लेवल क्या होती है वो क्वेश्चंस की, कि प्रीवियस ईयर आया मैं तो ये कौन से लेवल तक क्वेश्चन पूछते हैं, और मेरा कितना मतलब मैं कौन से लेवल पे हूँ कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नहीं। पर आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। सो अवॉइड यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिसिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपका एक सब्जेक्ट हो गया है तो वो सब्जेक्ट को फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कि फिर आपको समझेगा कि और आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना जरूरी है, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या होता है। Recommended platform for preparation. Okay. Like at my time, I use Unacademy.
बट मैं प्रेफर करूंगा कि अभी यूज मत करो अन अकेडमी, उससे सारे टीचर चले गए। तो अभी फिलहाल जो अच्छा है वो है लाइक गो क्लासेस है, अगर आपको क्लासेस लगाना है। या देर इज मोस्टली डाउट होता है स्टूडेंट्स में कि ऑफलाइन करनी चाहिए क्लासेस या ऑनलाइन। सो मेरा व्यू होता है कि ऑनलाइन करो। तो उससे क्या होता है ना कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका पूरा वीक कॉलेज में जाएगा, और सैटरडे संडे आपके गेट के क्लासेस होंगे, और सैटरडे संडे में भी आपके पूरे 5-6 घंटे क्लासेस होंगे, दोनों 2 दिन सैटरडे और संडे 5-6 घंटे 5-6 घंटे। तो इससे क्या होता है ना कि एक ही दिन में इतना सारा आप नया सीख लेते हो कि आपको प्रोसेस करने को टाइम लगता है। और आप ऑनलाइन में क्या हो पाता है कि आप डेली थोड़ा 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 सीखते जाते हो। तो दिट इज मच बेनिफिशियल फॉर मी। और आपको लग रहा है कि आपको सैटरडे संडे वाला चाहिए, तो आप वैसे भी कर सकते हो। पर ऑफलाइन में एक और होता है कि अगर आपका गलती से एक सैटरडे संडे मिस हो गया तो आपका जो बैकलॉग है वो बहुत बड़ा हो जाता है, कि आपको उतना बड़ा ज्यादा कवर करना पड़ता है। सो ऑफलाइन में ऑनलाइन में ये नहीं होता, जस्ट अ डे का आपका बैकलॉग होता है, तो आपको वो कवर कर सकते हो। What is more preferred, MTech or MS? So, sorry, yeah, okay. MTech और MS, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, जब आप MS जो बोल रहे हो, आप MS इंडिया में बोल रहे हो या अब्रॉड बोल रहे हो, ये एक बार मुझे कंफर्म कर लो। तो मैं तन्मय, यू कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड जस्ट टेल मी, लाइक जो आप MS बोल रहे हो, MS या बोथ इंडिया और अब्रॉड, ओके। जो अब्रॉड में जाते हैं एमएस करने, मोस्टली उनका होता है कि मेरे भी कुछ दोस्त गए, तो मोस्टली उनका होता है कि वो पहले एक्सपीरियंस ले ले, उसके बाद वो अब्रॉड जाते हैं। पर इंडिया में एमटेक और एमएस के लिए क्या होता है कि आईआईटीज ने अभी एमएस चालू करी किया है। सो एमएस इज अ 3 ईयर कोर्स। ये थोड़ा अलग होता है कि एमएस में आपका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, कि 2 साल तो लगता है, पर 2 साल के ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी कंप्लीट करते हो आपका एमएस। क्योंकि आपको एमएस में आपको थेसिस कंप्लीट करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि 2.5 साल लगता है एमएस को, जो आईआईटीज बोलती है कि 2.5 साल में हो जाएगा। पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हो, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को 3 साल भी लग जाता है एमएस कंप्लीट करने में। और एमटेक होता है, एमटेक इज अ फिक्स 2 ईयर कोर्स इन इंडिया। सो ये एक अलग है। और एमटेक में और एमएस में आप ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जाते हो। और एमटेक में होता है कि आप लाइक जो आपको बोला था मैंने कि स्टाइपेंड मिलता है, वो स्टाइपेंड आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है, इट्स काइंड ऑफ इंटर्नशिप। सो फॉर आई एट आईआईटी दिल्ली, इट इज लाइक आई एम अ टीचिंग असिस्टेंट फॉर अ बीटेक स्टूडेंट्स। सो बीटेक स्टूडेंट्स के लैब लेना, अ, उनके अभी पेपर्स हुए तो पेपर चेक करना, उनके डाउट सॉल्व करना, ये होता है टीचिंग असिस्टेंट का काम। सो आपको ये काम करने पे ही आपको स्टाइपेंड मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं किए तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ये सही है। अगर आप काम नहीं किया आपको स्टाइपेंड सच में नहीं मिलेगा, ये आपको काम करने पे ही स्टाइपेंड मिलेगा। इट्स नॉट अ मच बिग डील कि करना ही पे चाहिए। मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं होता है, पर थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है आपको। सो एट IIT Delhi, it is the policy to complete your work, TA duty first, and then your own project. Yeah. So I will like, for me, I preferred a 2 year MTech course at IIT. So it was MTech TA. I didn't want the course to be long, more than long of 2 years. So I did go for the MS. Yeah, I am in second year student. Please provide a roadmap. I completed C streams. रोड मैप किस चीज के लिए? देयर आर मोर थिंग्स कि रोड मैप किस चीज के लिए चाहिए आपको, बताओ। What were your mock test scores in December and in Jan? How did you increase your test scores? Yeah, that's a nice question. In December they were much low. Like मैं बोलूँगा कि 100 में से मेरे सिर्फ 30-40 यही रेंज में आते थे, क्योंकि दिसंबर में मेरी इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई थी। पर मैं तब भी दे रहा था कि लाइक मुझे एक बार वो फैमिलियर हो जाए कि वो काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए। सो दिसंबर में प्रैक्टिस कम थी, इसलिए कोर्स मेरा स्कोर जो आ रहा था वो 30-40 के रेंज में आ रहा था, 50 कभी चला गया एक आध बार, तो ऐसे आ रहा था। पर जब मैं जैन में आया तब मेरा प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुका था, तो जैन वाले स्कोर से वो 50 के अबव थे, 50-60 50-60। सो इस रेंज में थे।
सो कोर्स स्कोर इंक्रीज करने के लिए एक ही है कि जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है उसको पहले तो आप सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के बाद अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक पे और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। ओके सर, ओनली यूनिवर्सिटी सिलेबस इज हेलो सर। सफिशिएंट फॉर गेट। यस, हेलो। हेलो। यस यस। सर, एक्चुअली अभी अभी मेरा करंटली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा। ओके, आई राइट, एम गुड। तो मैं सीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ओके। अभी कोई भी एक टॉपिक का मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो हो जाते हैं। हाँ लेकिन जब हाँ मॉक टेस्ट देता हूँ तो उस समय हाँ। सारे सब्जेक्ट्स के सारे, तो उस समय मैं पिक नहीं कर पाता हूँ कि वो कौन सा टॉपिक है। तो मतलब बेसिकली मैं रिवीजन में लैग कर रहा हूँ। रिवीजन ओके कैसे सो करूँ? ओके ओके ओके, श्योर। सो नाइस कि आपने अच्छा आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो आपके पास इनफ टाइम है सिलेबस या रिवाइज करने के लिए। तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यही बोलूंगा कि देखो, पहले तो एक सब्जेक्ट, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पता चल रहा है कि इसमें से नहीं हो पा रहा है तो वो सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लो। अब कभी कभी आप कैसे होते हैं कि आप टेस्ट देते हो पूरे ऑल सब्जेक्ट में, तो आखिर ऑल हाँ सब्जेक्ट पे देने से अच्छा कभी कभी ट्राई करो कि एक सब्जेक्ट पे टेस्ट दे दो। हाँ हाँ, सब्जेक्ट वाइज। ओके, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, तो सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट में अगर अच्छे आ रहे हैं तो फिर ट्राई करो कि आप ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट की टेस्ट दो। तो उससे क्या हो जाए ना कि आपको ओके तब तक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस किस लाइक कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें ओके कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस हिसाब से और रिवीजन करते समय मैं बोलूंगा कि मेरा रिवीजन पैटर्न ऐसा था कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट का सिलेबस या किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं उसकी सारी थ्योरी एक दिन में पढ़ लूंगा और दूसरे दिन से उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूंगा। ओके उससे क्या हो जाता है कि पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज फास्ट हो जाता है और उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ बढ़ता हूँ, ऐसा होता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि जस्ट एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया और नेक्स्ट दिन से ट्राई कर रहे हो कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके। Yeah, sir, only university syllabus is sufficient for GATE. No, university syllabus is not sufficient for GATE. यूनिवर्सिटी सिलेबस थोड़ा लैक करता है, थोड़े उतने प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करता और कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट के लिए उतना डेप्थ में नहीं जाता जितने डेप्थ के लिए गेट क्वेश्चन पूछता है। और जो दो सब्जेक्ट बोले मैंने, सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर और कंपाइलर डिजाइन, ये हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं है। अभी चेंज तो नहीं हुआ होगा शायद से यूनिवर्सिटी सिलेबस, पर नहीं है। तो ये बहुत इन दोनों पे मोस्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो यूनिवर्सिटी सिलेबस से नहीं हो पाएगा, आपको गेट सिलेबस से जाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस रेट ऑफ आईआईटीज, इट इज वेरी लो क्योंकि दिस इज एमटेक। तो एमटेक में ज्यादा सीट्स नहीं हो पाता है। ऐसा होता है कि एक कॉलेज में 20 सीट्स आ गए, कभी 15 आ गए। नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं ईयर टू ईयर। So you have to be good at what you are doing. So acceptance rate is quite low. But ओल्ड आईआईटीज में ओल्ड आईआईटीज में टफ हो जाता है अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो। आप यू कैन स्टिल गेट अ नाइस एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सेकेंड जनरेशन आईआईटी, बट एक्सेप्टेंस रेट इज थोड़ा लो। ओके, टेल मी मोर व्हाई द फैकल्टी इज वेरी गुड इन अनअकैडमी। Okay, so at that time, I what I didn't remember the name. Yeah, I followed Vishwadeep Goti. The one sir was there. Uh, just a second, let me search. Yeah, I followed Sanchit Jain. और देर वॉज अ रेड्डी सर। वो तीन थे जो जिनको मैंने फॉलो किया था अन अकेडमी पे। आई मोस्टली मेरा ऐसा था कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा देखता था 2x स्पीड पे, तो मेरा जल्दी सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाता था। कैन यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स? ओके,
या कॉलेज प्लेसमेंट्स इज लाइक, आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो टाइम के आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होने के बाद कोर सब्जेक्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको जब प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हो तो मोस्टली आपको एक तो डीए से अच्छा करना होता है और एप्टी। सो एप्टी अगर आप गेट के लिए भी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो तो वो दोनों हो जाता है कि साइड बाय साइड दोनों एप्टी हो जाती है, और थोड़े आपको डीए से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं प्लेसमेंट के लिए। नहीं तो आपका बाकी तो आपका कोर सब्जेक्ट ये तो होकर रहता है क्योंकि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर चुके हो। आई एम करेंटली इन फोर्थ ईयर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। I am currently fourth year and preparing for GATE DA. Should I took placement as a backup option, but the placement cell do not agree if you dropped offer. If you get admission to IIT, okay. What do you think? Should I take offer or not? So you currently have offer or not? Like both you are asking something different, but my case what happened was I cleared my gate in third year second step, so I had one more year left. So in that 1 year, in my fourth year, I took completely like doing my internship at PTC Software. And at the end I got also I also got the time to uh, take what can I say, मेरी जस्ट पे में भी इंटर्नशिप लग गई थी, तो लास्ट के 3 महीने मैंने पीटीसी से जस्ट पे में स्विच कर लिया था। ऐसा हो गया था। सो लाइक आपका ऐसा होता है ना कि आपको डिसाइड करना है कि प्लेसमेंट बैकअप ऑप्शन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आपका गेट में अच्छा नहीं आया तो फिर आप कभी कभी बोलते हो कि आप अरे यार मैंने प्लेसमेंट के लिए अच्छा करना चाहिए था ऐसे। सो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पर अगर आपको अच्छा आईआईटी मिल रहा है, टॉप आईआईटीज मिल रहा है, ओल्ड आईआईटीज, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस है जो मुझे आईआईटी दिल्ली में अभी 2 महीने में मिला है, इट इज मच मोर बियॉन्ड लाइक अगर मैं किसी भी अच्छी कंपनी में जाऊँ। वन इज आई गॉट द टैग, आईआईटी दिल्ली का टैग मिल जाएगा, और लाइक सेकंड इज प्रिपरेशंस, और जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है वो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आपको अलग थिंकिंग पे लेके जाते हैं, जो आप लाइक कंपनी ज्वाइन करके नहीं कर पाते हो। So if you have offer and it's good, you can take it. But if you are getting IIT, my advice will be to take. Okay. What is the current condition of yeah? As far as I know, IIT Delhi is quite good in term of placements. They don't update their placement data on any online sites. They don't एक्सपो लाइक डोंट, तो वो बताते ही नहीं है कि कितने परसेंट प्लेसमेंट हुए, पर कॉलेज में पता चल जाता है कि किसकी कितनी प्लेसमेंट लगी है। सो एवरेज प्लेसमेंट इज नाइस क्वाइट गुड इफ यू आर द स्टूडेंट। लाइक अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको आईआईटीज में प्लेसमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो होता है कि अगर आप अच्छा ना कर रहे हो, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको कहीं पे भी प्लेसमेंट के लिए थोड़ा तकलीफ तो होगा। ऐसा नहीं कि आप आईआईटी में आ गए तो आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। आईआईटी में आके भी आपका कंपटीशन बढ़ता है, तो आईआईटी में प्लेसमेंट भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। ओके अभी ओके सेकेंड ईयर में हो तो आप अपने हिसाब से जाओ कि जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स है, डीएम है, डेल्ड है, ये सारे कंप्लीट करते जाओ। और अगर आपको लगे तो आप जो नॉर्मल कोर सब्जेक्ट है वो भी जल्दी कर सकते हो। सॉरी ऋतुजा, नो आइडिया अबाउट तोफिल। लाइक मुझे लाइक ये नहीं है। लाइक मैं गेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था कि मेरा फिक्स था क्योंकि मुझे अब्रॉड नहीं जाना है, तो मैंने कभी जीआरई तोफिल आइलेट्स के लिए कभी रिसर्च ही नहीं किया था। सॉरी। या गेट डीए सिचुएशन इस ईयर इम्प्रूव होगी, क्योंकि पिछले साल ये नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम था, तो शायद से वही क्लियर नहीं थे कि कौन से लाइक कौन से ब्रांच में इस पेपर से एडमिशन मिलेगी, पर इस साल वो मोस्टली क्लियर हो जाएगा। नॉट एबल टू मैनेज अटेंडेंस
ऑफ कॉलेज विद प्रिपरेशन हाउ टू मैनेज। देखो करना पड़ेगा कि लाइक मैंने जैसे बताया कि आप अपने शाम में प्रिपेयर कर सकते हो, एक दोपहर में अपने लेक्चर कर लिया और शाम में आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आप थोड़ा ये कर सकते हो। या फिर आपको लाइक अगर आप जल्दी उठते हो सुबह तो फिर आप सुबह जल्दी उठ के एक सब्जेक्ट कर लिया और फिर रात में शाम में आके एक सब्जेक्ट कर लिया, ऐसा होता है। हाउ मेनी मिनिमम डिड यू स्टडी फॉर स्टडी इन दिस टाइम? ओके, डोंट गो बाय आवर्स। मैं बस बोलूंगा कि अगर आपको टॉपिक को कभी 1 घंटा लग रहा है ठीक है, अगर आपको टॉपिक को कभी 2-3 घंटे लग रहा है तो उतना टाइम दो। कि अगर आप, मुझे ये नहीं बोलना कि मैं 2 घंटा ही पढ़ूंगा आज, ऐसे नहीं होता है कि एक टॉपिक वाइज जाओ कि आज टॉपिक के लिए लग रहा है तो ये करो। मेरे केस में काइंड ऑफ 2-2.5 घंटा, मेरे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी एक दिन में, तो मैं लाइक कंसिस्टेंटली उतना उतना करते गया तो अच्छा गया। डिड यू गिव इंटरव्यू फॉर IIT? नो। बेसिकली IIT में भी एडमिशन के टाइम दो ये होते हैं कि अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप रिसर्च के लिए नहीं जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू नहीं होता है, मोस्टली डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। तो मेरा गेट स्कोर पे डायरेक्ट एडमिशन हो गई थी। नो, जॉब कोचिंग ज्वाइन करना नेसेसरी नहीं है। अगर आप अच्छे हो, आप यूट्यूब से भी आपको पूरा ये मिल जाएगा, तो आपको आराम से ये हो गया, मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं हो पाएगी आपको। अगर आप कंसिस्टेंट हो पढ़ाई में तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। इंटरव्यू होता है क्या ओल्ड IIT एमटेक्स के लिए? यही बताया मैंने कि इंटरव्यू होता है रिसर्च के लिए। अगर आप, जो मैंने बताया कि टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए जा रहे हो तो वो टाइम पे ये नहीं हो पाते, इंटरव्यूज नहीं होता है। तो मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं इंटरव्यू देता तो मैं दे सकता था, मुझे था कि मुझे रिसर्च में नहीं जाना था, तो मुझे बस नॉर्मल टीचिंग असिस्टेंटशिप एमटेक मिल जाना था, इसलिए मैं वो नहीं किया। हाउ इज फीलिंग ऑफ IIT? ब्रो, नेक्स्ट लेवल। सच में बताऊंगा कि ये एक्सपीरियंस, अगर आप कभी ड्रीम हो, मेरा ड्रीम था कि IIT में जाओ, तो आई टुक इट सीरियसली और मैं आ गया। तो ये था कि फीलिंग इज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स है, जो जो भी अभी साथ में है, वो अलग लेवल पे थिंकिंग होती है उनकी। तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और इधर के प्रोफेसर्स, ऐसा नहीं होता कि आपको ये कर लिए कि ये टॉपिक सीख लो। इधर जो IIT दिल्ली की कंडीशन बताऊँ तो इधर मोस्टली होता है कि असाइनमेंट पे ज़्यादा भरोसा होता है। मतलब अगर आपके ग्रेड है तो ये हमारे इधर सिर्फ मिड टर्म और एंड टर्म में होता है, इधर वैसा नहीं हो पाता है। इधर सिर्फ उसको 40% वेटेज होता है एंड टर्म और मिड टर्म मिला के। जो मोस्टली बाकी वेटेज होता है वो होता है पूरा असाइनमेंट्स पे। और असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं कि असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको सिखाया थोड़ा जाता है और आपको असाइनमेंट्स उसके डीप में जाके सॉल्व करना होता है। सो ऐसा मतलब आप वो टॉपिक सही से सीख ही जाओगे अगर आप वो असाइनमेंट कर रहे हो। और आप इधर चीट नहीं कर सकते हो असाइनमेंट में कि अगर यूनिवर्सिटी में हो जाता है कभी कभी कि यार मेरे टाइम पे हो गया, मैंने किसी दोस्त का ही लेके सबमिट कर दिया। इधर नहीं हो पाता है क्योंकि इधर प्लेगरिज्म चेक होता है। और इधर अगर गलती से आप प्लेगरिज्म में पकड़े गए तो आपकी डिग्री खतरे में आ जाएगी, सीधी बात होती है। तो कोई ये चीट करता नहीं है, तो आपको पूरा खुद से करना पड़ेगा, ये होता है। आई एम इन फर्स्ट ईयर, एनी सजेशंस? ब्रो फर्स्ट ईयर में हो, एक ही बात है, एक्सप्लोर करो जितने फील्ड्स है CS के, जितने कोडिंग में जितना एक्सप्लोर कर पाते हो करो। अलग अलग फील्ड्स है, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट। DSA अच्छा रखो, कुछ भी कर रहे हो DSA अच्छा रखोगे तो आराम से तकलीफ नहीं जाएगी प्लेसमेंट्स के लिए कुछ भी। सो बस यही बोलूँगा, फर्स्ट ईयर में हो एक्सप्लोर करो सारे फील्ड्स को, फिर डिसाइड करो क्या करना है, तो उससे अच्छा हो जाएगा। बाकी तो कॉलेज में सीनियर्स है ही बता ही देंगे। How did you manage GATE, DSA, and development? And did you join in online classes for GATE professions? Okay. First of all, I didn't did any development, so that was out of the scope. For DSA and GATE, I managed like कभी contest होता था तो रात में contest दे देता था। तो इस टाइप से मोस्टली तो ये था। थोड़ा DSA अच्छा था तो GATE में ज़्यादा हेल्पफुल हुई, क्योंकि algorithms और प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर वो क्वेश्चंस मेरे जल्दी हो जाते थे, क्योंकि DSA अच्छा था। तो और DSA स्टार्ट गेट से पहले स्टार्ट किया था ना,
तो वो कंटिन्यू रखा था, तो उतना थोड़ा चल गया। बीच में थोड़ा तो गैप पड़ गया था डीएसए में, पर इट वाज क्वाइट लाइक हो जाता है कभी कभी। गेट का पेपर आ गया तो अब डीएसए नहीं करोगे, और बाकी के टाइम पे डीएसए का ऐसा नहीं कि पूरा ही टाइम दे दूं डीएसए को, एक दिन पूरा डीएसए कर लिया, एक दिन गेट ही कर लिया, ऐसा नहीं होता था। मेरा होता था कि शाम में गेट का अगर कोई डीएसए का कोई कॉन्टेस्ट हो, सीपी का कोई कॉन्टेस्ट हो कोर्स फोर्सेस पे, तो वो दे देता था, पर ज़्यादा तो नहीं हो पाता था, पर इट वाज क्वाइट इनफ फॉर मी। या मैं अनअकैडमी के क्लासेस ज्वाइन किया था वो टाइम पे, बट आई विल से कि अभी मत ज्वाइन करो अनअकैडमी। दे उन्होंने प्राइस बहुत बढ़ा दिए और इट्स नॉट वर्थ इट, सो गो फॉर एनी अदर। Okay. Um, Shesh? या So the minute meeting is about to end. You may conclude या your verdicts. yeah, okay. So guys, that's about. Any doubts? If you have any doubts, just ping me. You can ping me on yeah, like LinkedIn or any other thing. So yeah, that's it from Shreyas, my side. Shreyas, thank you so much for sharing your expertise and providing any invaluable insights to these students. And Thank your you, ma'am. Thank contribution you, ma'am. is really appreciated. And I hope in future, if we need your help in any of the subject preparation or any kind of queries students will be having, I'll share their queries or what else can be done. I'll contact to you further, right? Yeah, yeah, sure, ma'am. Sure, ma'am. इट वाज नहीं शेयर बहुत अच्छा सेशन था। आई गेस स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हुए होंगे। थैंक Yes, यू। ma'am. एंड आई गेस यू हैव अदर थिंग्स आल्सो टू डू। आज आज ये Yeah. एंड ऑल होगा आपका। या लाइक अभी टीचिंग असिस्टेंट में अभी माइनर मिड टर्म हुआ है, तो उसके पेपर चेकिंग है अभी फिलहाल मेरे को, तो वो करना अच्छा अच्छा ठीक है है। श्रेयस, थैंक यू सो ओके मैम, मच। थैंक यू मैम। Thank you, Shesh. या थैंक यू। Tanvi, first any tips? Just like I said, explore all the fields and then conclude like what you want to do. That's it. Explore in your first year, you don't have much to do, so explore every field you want and then decide what you want to do. Yeah, thank you guys. Thank you, Shesh. Yeah, thank you.